कि पिछली सरकारों में गुंडे पैदा होते थे, लेकिन इसमें अधिकारी गुंडे पे हो गए हैं। आप ये जानते हैं? अभी थाने में आप चले जाइए, वहाँ बैठने के लिए नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कहाँ से है, नाम बताइए। नाम बताता है, अगर कोई यादव लगा है सीधे कहते हैं चल के वहाँ बैठिए, अभी बाद में बात सुनी जाएगी। बनावे कुछ ना छोड़ दें, सबके ख्यात चरामत के, फिर उनका हाँ खिलामत के रात फिर छोड़। मतलब बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान किस पक्ष में है इस बार? कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आप भी हैं। हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। उधर दिखा दीजिए आप, गड्ढा मुक्त सड़कें कहाँ हैं? इधर देख लीजिए सामने। जी हाँ, गड्ढा मुक्त। देख रहे हैं SN24 न्यूज। आज हम फिर निकल आए हैं गांव में चर्चा करने कि इस बार किसकी सरकार। जी हाँ, लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। आज हम मौजूद हैं लोकसभा सीतापुर में और विधानसभा महमूदाबाद में। ग्रामीणों की हालत इस समय बहुत ही ज़्यादा खराब है, किसानों की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों से ये दावा कर रही है कि हाँ, हम किसानों को हर चीज़ मुहैया करा रहे। तो आखिर गाँव की हालत ऐसी क्यों है? इन्हीं सब सवालों पर, इन्हीं सब विचारों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गांव का क्या मन है, गांव में किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। आगे चलते हुए हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार क्या हैं। चाचा, इस बार किसकी सरकार? गठबंधन। गठबंधन क्यों? बीजेपी सरकार से खुश नहीं है? नहीं। क्यों नहीं खुश है? महंगाई है। महंगाई और क्या? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार की नीतियों को ही हटा दिया है, काला धन इकट्ठा कर लिया है। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमको गठबंधन देना, बस गठबंधन को देना है। बस। देखिए, इस बार जनता, जो गांव के जो लोग हैं ना, उनका इस बार सीधे, शायद कुछ लोग ही होंगे ऐसे जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वरना सीधे गठबंधन की तरफ बढ़ रहे, क्योंकि राहुल गांधी भी इस बार जोर शोर से लगे हुए हैं और जनता के बीच जनसंपर्क लगातार बनाए हुए हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ जानेंगे कि लोगों का विचार क्या है। बाबा, आप बताइए, इंडिया गठबंधन। बाबा जी तो सवाल से पहले ही बोल चुके हैं कि गठबंधन को हम सपोर्ट करेंगे। क्यों बाबा बीजेपी से खुश नहीं है? अरे सब हरा खेतवा चले जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, दौरे दौरे घूमी रात भरी, सड़वा बचाई दिन भरी बचाई और तबाही मची। गौशाला के लिए तो कितना बीजेपी सरकार ने फंड दिया था। बढ़िया आराम न खमावे बनावे, कुछ ना छोड़ दें, सबके ख्यात चरामत के, फिर उनका हाँ खिलामत के रात फिर छोड़। मतलब बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान होते, बहुत परेशानी है। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे किसके पक्ष में है इस बार? कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आप भी हैं। क्यों? आप कहाँ तक पढ़े? नाम क्या है आपका? अजीम नाम। कहाँ तक पढ़े हैं? अरे पढ़े उड़े तो नहीं। अच्छा, नौकरी वगैरह क्या कर रहे हैं? नौकरी का खेती किसानी से कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है? सांड चरा रहे हैं, खत्म बैठे। अच्छा, बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं। क्यों सांड क्यों चराए? इतनी तो गौशाला के लिए फंड दिया है बीजेपी सरकार ने। अरे नौकरी आज लगी है सांड वाली। नौकरी सांड वाली लगी है, तो खेत आपके नष्ट हो गए जी। अच्छा, देखिए, बीजेपी सरकार से काफी रुष्ट नजर आ रहे हैं यहाँ के लोग। आपका क्या मानना है? सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ तेजा भैया सरकौना वाला, जो कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 6-7 साल पूर्व में रहा हूँ। अब की बार गठबंधन में सपोर्ट कर रहा हूँ, खुलकर समर्थन कर रहा हूँ। हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। उधर दिखा दीजिए आप, गड्ढा मुक्त सड़कें कहाँ हैं? इधर देख लीजिए सामने। जी हाँ, गड्ढा मुक्त तो उन्होंने विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया था उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है बहन, दीदी। ऐसा होता तो हमारे किसान भाइयों को, मजदूरों को लॉकडाउन से लेकर और ये तुम्हारा नोटबंदी में सबसे ज्यादा गरीब किसान परेशान हुआ है, पर सबसे बड़ा उद्योगपति नहीं परेशान हुआ है। सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो अयोध्या का था। राम मंदिर बन गया, जनता इससे काफी ज्यादा खुश है। कई सालों से ये मुद्दा चला है। राम मंदिर में ओबीसी का कोई आदमी बैठा है, पुजारी है कोई? आप बता दीजिए। अमित शाह ने मंच से ही कहा था कि आप वोट करिए, हमारी सरकार बनाइए, हम आपको फ्री में दर्शन कराएंगे। और राम मंदिर से पेट भर जाएगा? ये बताइए आप, राम मंदिर से अगर पेट भर जाएगा? दर्शन उन्होंने कहा था कराएंगे। नहीं, दर्शन अलग चीज है, लेकिन पेट भरना अलग चीज है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आप मतलब महंगाई लग रही है? नहीं, महंगाई लग रही है। दर्शन तो दीदी बता रही, वहाँ लड्डू 500 रुपया किलो हो गया है। अभी पिछली बार हम गए थे, 15-20 दिन हुआ है। और उन्होंने कहा है कि देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, इस पर असर आएगा, बढ़ेगी। लड्डू 500 रुपए का गरीब खरीदता है, वो लोग थोड़ी ना खरीदेंगे। रोजगार भी तो मिला है, राम मंदिर बना है, कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिला है? नहीं, हमें तो नहीं है कि पिछली सरकारों में गुंडे पैदा होते थे, लेकिन इसमें अधिकारी गुंडे पे हो गए हैं। आप ये जानते हैं?
अभी थाने में आप चले जाइए, वहाँ बैठने के लिए नहीं पूछा जाएगा कहाँ से है, नाम बताइए। नाम बताता है, अगर कोई यादव लगा है सीधे कहते हैं चल के वहाँ बैठिए, अभी बाद में बात सुनी जाएगी, इस तरह की बात होती है। योगी जी तो सबसे ज्यादा जातिवाद भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सबसे ज्यादा जातिवाद। और मैं एक बात और बता दें, पिछली सरकारें जो रही हैं, एक बार थाने चले जाइए, पहले पूछा जाता है क्या काम है, कि बैठो, बैठने के लिए बोला जाता था। लेकिन इस बार यहाँ सीधे चल के वहाँ बैठिए, ये कोई तरीका हुआ? कम से देखिए, कम कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी हुई, अधिकारी जो मनमानी करते हैं, किसी की नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर जातिवाद का भी मुद्दा बहुत जोरों से गर्म है। देखना ये है कि भाई जनता इस बार किसको वाकई में सत्ता का ताज पहनाती है। जनता इस बार जागरूक हो चुकी है, सबको भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माफिया हैं और गुंडा हैं सबको उखाड़ फेंकेगी। मैं अभी कुछ दिन पहले थाने में गया, तो मैं अपना परिचय दिया कि मैं सर विश्वनाथ यादव बोल रहा हूँ, ग्राम सिष्टीपुर से आया हूँ। जैसे मैंने यादव का नाम बताया, सीधे कहे चल के वहाँ बैठिए, अभी आपकी बात सुनी जाएगी। इस तरह की बात वहाँ से होती है। अच्छा, यादवों का नाम सुन के सीधे ही आपको कह दिया गया कि हट जाइए यहाँ से। यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी सरकार? नहीं, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। और क्या काम क्यों है? बीजेपी से खुश नहीं है? नहीं, 10 हम साल नहीं की खुश। सरकार, 10 साल की सरकार में हमको नौकरी वो मिली है, रात को उठाओ डंडा, खेत बचाओ, साढ़ चराओ, बस यही है। गौशाला के लिए ये जो बात है, यहाँ पर साढ़ की बात है भाई, साढ़ का मुद्दा बड़े जोरों पर है। तो उन्होंने गौशाला के लिए पैसे इतना फंड दिया जहाँ है पैसे योगी होंगे जी। वो खाली होंगे, मैं क्या पता। हमें मतलब- तो बस ये पता है कि डंडा लो, अपने खेत बचाओ, नौकरी करो साड़ों की, बस ये उन्होंने नौकरी- कहा गौ रक्षा बहुत जरूरी है। वो जहाँ होगा वहाँ होगा, यहाँ लेके जाओ वो भगाता। जी। अरे हम क्या बताएं, जो इतनी बात है, इतना जानवर मर गए, शरण पैदा है, इस गांव में बसर नहीं होते। जो कि ऐसा मोदी किया, जो जवानों को उकेल के आदेश नहीं दिया, और चमड़ा सर के मरते हैं, यहाँ पर चरते हैं, बसाता है, गंदगी उड़ रही है, ऐसा मोदी जी किया। गठबंधन या फिर बीजेपी? अरे ठीक है, लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि इस समय बच्चे ज़्यादातर दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। इसके पहले कभी ऐसा ना होता कि जो भी पेपर देते हैं पेपर लीक हो जाता है। ऐसा इसके पहले सरकार में क्यों नहीं होता था? मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो इस समय बच्चे दिन रात एक करके मेहनत करके पेपर देते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। लेकिन जो अभी मेन मुद्दा, आप किस मुद्दे पर ज्यादा जोर देते हैं? अब हमारा मुद्दा तो यही रहेगा कि भाई अगर आप वोट डालने जाएंगे तो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? यही मुद्दे को लेकर जाएंगे कि हम तो भाई पढ़े लिखे शिक्षित परिवार के साथ हैं, कि पढ़े लिखे जो बच्चे हैं दिन रात मेहनत करके जाते हैं पेपर देने के लिए, इतनी जसमकस भरी उमस में जाते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे भाई किसकी सरकार वो चाहते हैं। जी हाँ चाचा, आप बताइए किसकी सरकार इस बार? अरे कोई तो बोलिए, जानते हो और किसकी को सरकार? जाने इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी? यहाँ गठबंधन होबे करी, और कौन हो जैसा यहाँ कहा करी है। और भैया क्यों बीजेपी से प्रसन्न नहीं है आप? पसंद है, यहाँ कह दो भाई काम को जौन आ जाता है हाँ। वो बड़के धरे रहे हैं, कोई काम न होई, कोनो काम देखा जाए बड़के न चलावा, कोई गरीब सुनन न जाये। अच्छा, गरीब, देखिए गरीब की कह रहे सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी जो है वो गरीब की सुनते ही नहीं है। आप बताइए अरे हम लोग अब टाइम पे देखेंगे क्या है। हम लोग मुद्दा क्या है? कोई तो मुद्दा लेकर जाएंगे, वोट डालेंगे। मुद्दा कोई नहीं है, अब हम लोग सबके पक्ष में, जिसकी सरकार बने उसके साथ में ये है कि विद्यार्थियों के सारी परीक्षा लीक, जब देखो तो परीक्षा लीक। यह है बात भैया। रात भर सड़वा हाँको और दिन भर आराम करो, और गैस ले जाओ तो 1200 की गैस, खाद यूरिया ले जाओ 40 किलो मिल रही, 25 किसानों के लिए कहा था खाद यूरिया ये सब सस्ता कर दिया है, और किसान सम्मान निधि योजना दी गई है। किसान सम्मान निधि योजना में हमारे खेतों डंडो न हुई है दीदी, और बताओ तार तो अलग रखो। बीजेपी कहती है जन जन तक विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या सही में सबका साथ और सबका विकास हुआ है? यहाँ से बीजेपी के सांसद, यहाँ के जो मौजूदा सांसद है राजेश शर्मा, 10 साल से सांसद रहे हैं, लेकिन जनता से हम बात करेंगे, क्या जानेंगे कि सांसद जी कभी उनके बीच आए हैं, उनके दरमियान आए हैं, उनकी समस्याओं को सुना है,
क्या वो समझा है उन्होंने कि क्या तकलीफें हैं गांव वालों की? जी हाँ, बताइए। सांसद जी कभी दरमियान आए हैं आपके, मतलब बीच में आए हैं? कभी सुना है लोगों के बीच में आके? कभी नहीं सुना है। कभी नहीं सुना है। 10 साल की सांसद ही रही उनकी और फिर से दावा कर रहे हैं। नहीं, कभी आए ही नहीं।